हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 27 नवंबर 2024, दिन बुधवार, हिंदी तिथि द्वादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज ही के दिन दुनिया में नोबेल पुरस्कारों की स्थापना हुई थी। 129 साल पहले 27 नवंबर 1895 को अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के आधार पर यह नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई। इन फील्ड में ये नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। 1901 में पहली बार दिया गया ये पुरस्कार। चलिए आगे बढ़े अब अपन खबरों में। देखिए, पहली खबर, किसान नेता भूख हड़ताल शुरू करने से पहले हिरासत में लिए गए। शंभू बॉर्डर का एक हिस्सा अब खोला जाएगा और साथ ही बिना ट्रैक्टर ट्रॉली के दिल्ली जा सकेंगे किसान। पंजाब हरियाणा के खनौरी बॉर्डर पर किसानों की भूख हड़ताल शुरू करने से पहले पुलिस ने कुछ किसान भाई लोगों को हिरासत में लिया और अभी शंभू बॉर्डर के एक हिस्से को खोल दिया गया। चलिए बड़ी खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई गई कि ईवीएम से नहीं बल्कि बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाए। तो इस याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब राजनीतिक पार्टियों को इससे कोई दिक्कत नहीं है तो आपको क्यों है, ऐसे आइडिया कहां से लाते हो। तो ये बैलेट पेपर वोटिंग सिस्टम को दोबारा शुरू करने की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। वहीं देखिए, हमारे देश के पूर्व सीजेआई यानी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ बोले कि अदालतें विपक्ष का रोल नहीं निभाती हैं। राहुल गांधी ने हाल ही में कहा था कि हम मीडिया और न्यायपालिका की तरफ से काम कर रहे हैं, तो इसी बयान पर उन्होंने ये जवाब दिया। और सुप्रीम कोर्ट का एक और फैसला देखिए, एयर इंडिया फ्लाइट में जो हाल ही में कुछ दिनों पहले पेशाब करने की घटना सामने आई थी, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उपद्रवियों से निपटने के लिए केंद्र सरकार सख्त गाइडलाइन बनाए। हालांकि सरकार ने भी जवाब दिया, कहा कि ऐसा हो चुका है, मतलब गाइडलाइन बन चुकी है। चलिए अगली खबर देखिए, हिंदू एकता यात्रा निकाल रहे बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के ऊपर फेंका गया मोबाइल और मोबाइल उनके गाल पे जाके लगा। तो बाबा ने मजाकिया अंदाज में ये भी कहा कि हमें मोबाइल मिल गया। ये घटना देखी गई जब उनकी यात्रा उत्तर प्रदेश के झांसी में जा रही थी। तभी यात्रा के दौरान लोग बाग उनके ऊपर फूल फेंक रहे थे, तो किसी शख्स ने फूलों के साथ उनके ऊपर मोबाइल जा फेंका। हालांकि बाबा ने कहा कि किसी श्रद्धालु से कोई गलती हुई है, ये कोई साजिश नहीं है। कन्हैया मित्तल ने भी गाया कि हम बटेंगे तो कट जाएंगे। और बाबा का कहना है कि जांच में पता चला कि मोबाइल किसने फेंका था, तो उन्होंने कहा कि गलती से किसी ने फूल फेंकने के दौरान ही हाथ से मोबाइल फेंक गया और जिस भक्त का ये मोबाइल था उसको वापस भी दे दिया गया। वैसे अभी दोस्तों, बाबा बागेश्वर धाम की हिंदू एकता पद यात्रा में 1 लाख से भी ज्यादा भक्त शामिल हो चुके हैं। धीरेन्द्र शास्त्री की 120 लोगों की टीम उन भक्तों के लिए प्रसादी बनाती है। चलिए आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप, पेटीएम लाइट एक नया फीचर लेकर आया है। यूपीआई पेमेंट करने के लिए अब आपको पिन नंबर नहीं डालना पड़ेगा और आपका यूपीआई लाइट वॉलेट भी ऑटो टॉपअप हो जाएगा। जो हाल ही में आरबीआई ने सुविधा दी थी, तो उसकी लॉन्चिंग पेटीएम ने कर दी है। 500 रुपए तक का भुगतान यूजर्स अब बिना पिन के भी कर पाएंगे और यूपीआई लाइट वॉलेट में अधिकतम 2000 रुपए तक की राशि रखी जा सकेगी। चलिए इलेक्शन को लेकर अपडेट आ रहा। हरियाणा राज्यसभा चुनाव का शेड्यूल भी जारी हो चुका है। 3 दिसंबर से नामांकन शुरू होंगे, 24 दिसंबर को नतीजे आएंगे। हरियाणा समेत दोस्तों कई राज्यों की, कुल 6 राज्यों की राज्यसभा सीटों के लिए ये उपचुनाव का ऐलान हुआ है। 20 दिसंबर को वोटिंग होगी और उन 6 राज्यों में शामिल है 3 सीटें तो आंध्र प्रदेश की है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल, हरियाणा और उड़ीसा की एक सीट पर भी चुनाव कराए जा रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी प्रेस नोट भी। इन सभी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है सभी राज्यों में, ठीक है ना। और वहीं पॉलिटिक्स से एक और खबर देखिए, महाराष्ट्र में भी मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान तो नहीं हुआ है। अब भाजपा पर्यवेक्षक भेजेगी। विधायकों से राय मशवरा लेने के बाद मुख्यमंत्री का नाम घोषित किया जाएगा। महाराष्ट्र में विधानसभा के कार्यकाल का आखिरी दिन भी समाप्त हुआ। इधर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से भी मिले झारखंड के बनने वाले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी। राहुल गांधी, प्रियंका और खड़गे से मंत्रिमंडल पर चर्चा भी की। हेमंत बोले कि हम न्योता देने आए हैं केंद्र सरकार को। चलिए अगली खबर देखिए, विश्व बैंक ने यानी वर्ल्ड बैंक ने हमारे देश के त्रिपुरा, नागालैंड राज्यों में वन प्रबंधन में सुधार के लिए 22 करोड़ 55 लाख डॉलर की परियोजना को भी मंजूरी दी। और इस योजना के जरिए त्रिपुरा, नागालैंड के तकरीबन 400 से ज्यादा गाँवों में वन विस्तार किया जाएगा, सुधार किया जाएगा, है ना। वही खबर है, वेदांता समूह भी सऊदी अरब में तांबा परियोजनाओं में करेगा 2 अरब डॉलर का निवेश। और एक खबर देखिए, अब भारत ने औद्योगिक डिजाइन संरक्षण कानून संबंधित रियाद संधि पर भी हस्ताक्षर किए हैं। और एक रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों की न्यू ईयर 2025 में केंद्रीय कर्मचारियों को भी गुड न्यूज मिल सकती है। 8वें वेतन आयोग के गठन का ऐलान हो सकता है। 8वां वेतन आयोग जनवरी 2026 से ही लागू होने की संभावना है। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स आ रही, क्योंकि अंदरूनी सरकार में इसको लेकर चर्चा भी चल रही है। और खबर है कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास की तबीयत बिगड़ी। चेन्नई के अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया। हालांकि राहत की बात यह रही, देर रात उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। छोटा मोटा हेल्थ इश्यू था, कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं थी। चलिए बड़ी खबर देखिए, मौजूदा पैन कार्ड धारकों को भी बनवाना होगा पेन 2.0। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की तरफ से पैन कार्ड की 2.0 परियोजना को लेकर हर एक सवाल का जवाब दिया गया। दरअसल अभी एक दिन पहले आपको पता होगा, केंद्र सरकार ने अपनी कैबिनेट बैठक में पेन 2.0 मिशन को मंजूरी दी है। सरकार का कहना है कि इससे एक तो एक से ज्यादा पेन रखने वालों के मामलों पर कार्रवाई की जाएगी और अब आपके पेन कार्ड पर QR कोड प्रिंटेड होगा। आपका पेन कार्ड का डेटा और मजबूत होगा। और भी पेन 2.0 को लेकर आपके मन में कई तरह के सवाल होंगे, तो इसको लेकर मैंने DLS न्यूज चैनल पर कल दिन में एक वीडियो डाला था। अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा ये वाला वीडियो, व्हाट इज पेन 2.0। 5 मिनट का वीडियो है। इसमें पेन कार्ड के नए नियम को लेकर कंप्लीट जानकारी विस्तार से बता दी है मैंने, ठीक है ना। हालांकि सरकार का इस पर यह कहना कि मौजूदा पेन कार्ड धारकों को पेन 2.0 के तहत दोबारा आवेदन करने की कोई जरूरत नहीं होगी, बल्कि सरकार खुद आपके
एड्रेस पर QR कोड प्रिंटेड पैन कार्ड बनाकर भेज देगी जैसे ही ये योजना शुरू होती है उसके तहत। चलिए अगली खबर देखिए। अभी हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर विदेश दौरे पर हैं और यहाँ उन्होंने कहा कि रूस यूक्रेन जंग का हल बातचीत से ही निकलना चाहिए। एक इटालियन अखबार को इंटरव्यू देते हुए वो बोले कि यूरोप को सिद्धांतों की इतनी परवाह है तो रूस से अपने रिश्ते खत्म करें। और उन्होंने कहा कि युद्ध के मैदान में कोई समाधान नहीं है, बातचीत ही एकमात्र ऐसा रास्ता है जिसके जरिए मसला हल किया जा सकता है। वहीं एस जयशंकर ने एंटनी ब्लिंकन समेत कई नेताओं से भी मुलाकात की। रणनीतिक साझेदारी समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। चलिए बड़ी खबर देखिए। बांग्लादेश में इस्कॉन धर्मगुरु की गिरफ्तारी से अब भारत भी नाराज हुआ। भारत ने कहा कि अपराधी तो खुलेआम घूम रहे हैं लेकिन हक मांगने वाले लोगों को जेल में भेजा जा रहा है। हाल ही में बांग्लादेश के चटगांव में हिंदू मंदिरों पर हमला हुआ था। उसके बाद काफी पंडित धर्म गुरु जो इसका विरोध कर रहे हैं। तो बांग्लादेश में चिन्मय दास नामक ये संत की गिरफ्तारी की वहाँ की सरकार ने। उसके बाद भारत सरकार ने भी नाराजगी जताई और हमारे देश में विश्व हिंदू परिषद समेत दिग्गज धर्म गुरुओं ने भी बांग्लादेश की इस घटना पर शर्म जताते हुए कहा कि हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। और दोस्तों खबरों में आगे बढ़े इससे पहले आपको पता होगा कि यूएस इलेक्शन के बाद से मार्केट में काफी बदलाव और मूवमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। साथ ही नए साल की तैयारी में भी सभी ट्रेडर्स अपनी स्ट्रेटेजीज को रिफाइन कर रहे हैं और नई अपॉर्चुनिटीज के लिए गियर अप भी हो चुके हैं। ऐसे में एक सही प्लेटफॉर्म का चुनाव आपके ट्रेडिंग पोटेंशियल को मैक्सिमम तक ले जा सकता है। इसलिए दोस्तों मैं आपको एक प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहूंगा जो आपकी ट्रेडिंग जर्नी को इफोर्ट्सलेस और इफेक्टिव बना देगा और इसका नाम है ब्लिंकएक्स। दोस्तों ब्लिंकएक्स आपको देता है रियल टाइम अपडेट्स और सुपर स्मार्ट वॉच लिस्ट जिसमें आप अपने फेवरेट स्टॉक्स और इंडेक्स को आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। साथ ही ये प्लेटफॉर्म आपको देता है फ्री रिसर्च कॉल्स जो बताता है कि स्टॉक्स में एंट्री कब लेनी है, टारगेट्स क्या हो सकते हैं और कितने टाइम फ्रेम में आप उन्हें अचीव कर सकते हैं। और ये सब तो सिर्फ शुरुआत है। ब्लिंकएक्स आपको देता है एडवांस टूल्स जैसे कि टेक्निकल चार्ट्स और स्ट्रेटेजी बिल्डर्स जिससे कि आप खुद अपने ट्रेडिंग डिसीजंस कॉन्फिडेंटली ले सकते हैं बिना किसी महंगी एडवाइजरी सर्विस की जरूरत के। ये टूल्स आपको मार्केट ट्रेंड्स और की एंट्री एग्जिट पॉइंट्स समझने में मदद करते हैं जो ट्रेडिंग में एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। और इतना ही नहीं दोस्तों, इसके अलावा भी ब्लिंकएक्स का सबसे बड़ा हाईलाइट है कि ये ट्रेडिंग को जीरो ब्रोकरेज और जीरो फंड ट्रांसफर फी के साथ कंप्लीटली कॉस्ट इफेक्टिव बनाता है। यानी कि आप इक्विटी, करेंसी, आईपीओज और एनएसई के एफ&ओ में अनलिमिटेड ट्रेडिंग कर सकते हैं बिना किसी हिडन चार्ज के। और अगर बात करें प्लान्स की तो ब्लिंकएक्स के कॉस्ट इफेक्टिव प्लान्स आपके बजट और स्टाइल के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट हैं। 199 फॉर 2 मंथ्स और 799 फॉर 10 मंथ्स प्लान्स के साथ आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को सीमलेसली स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आप भी नए साल 2025 की तैयारी में ट्रेडिंग का मैक्सिमम पोटेंशियल अनलॉक करना चाहते हैं तो अभी ब्लिंकएक्स को ट्राई करें। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, क्लिक करें और अपने ट्रेड्स को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएं। और वही खबर है दोस्तों, जम्मू कश्मीर के कटरा में वैष्णो देवी रोपवे प्रोजेक्ट का जो विरोध किया जा रहा था तो उसके खिलाफ आखिरकार प्रदर्शन रुका। अब गवर्नर से चर्चा के बाद काम पर लौटे प्रदर्शनकारी 15 दिसंबर तक इसका विरोध नहीं होगा क्योंकि यहाँ जो नया रोपवे बनाया जा रहा तो यहाँ जो लोकल मतलब खच्चर और पालकी वाले जो काम करते हैं वो इसका विरोध कर रहे थे। उनका कहना कि अगर रोपवे बना तो इनकी दिहाड़ी मजदूरी खत्म हो जाएगी, इनका रोजगार खत्म हो जाएगा, है ना। चलिए अगली खबर देखिए। पहली बार जम्मू कश्मीर में संविधान दिवस मनाया गया और पीएम मोदी बोले कि हर आतंकी संगठन को मुंहतोड़ जवाब देंगे। कल आपको पता होगा 26 नवंबर के मौके पर हमारे देश भर में संविधान दिवस मनाया गया और क्योंकि जम्मू में धारा 370 खत्म हुई तो उसके बाद ये पहली बार संविधान दिवस मना। और हमारे भारत के पुराने संसद भवन में भी संविधान दिवस पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ देश के संविधान को 75 साल पूरे होने के मौके पर। इस कार्यक्रम के दौरान एक अनोखी घटना हुई। संविधान दिवस के कार्यक्रम में जब राहुल गांधी भाषण दे रहे थे तो अचानक उनका माइक बंद हो गया। लगभग 6 मिनट तक माइक बंद रहा, उसके बाद ऑन हुआ तो राहुल गांधी बोले कि जो दलितों की बात करेगा उसका माइक बंद होगा। वहीं दोस्तों भारत के संविधान को अब आप संस्कृत और मैथिली भाषा में भी पढ़ पाएंगे क्योंकि संविधान दिवस के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान का ये अनुवाद संस्करण भी जारी किया। और पहली बार ऐसा मौका देखने को मिला पुरानी संसद भवन में एक ही मंच पर दिखे मोदी और राहुल गांधी, पक्ष विपक्ष के सभी नेता। इसके अलावा संविधान की 75वीं वर्षगांठ पर 75 रुपए का स्मारक सिक्का भी जारी किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने ये इस सिक्के का अनावरण किया, देख सकते हैं आप। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भारतीय संविधान की मूल कॉपी अंग्रेजी में लिखी हुई है जो कि प्रेम बिहारी के द्वारा लिखी गई। ये उस वक्त देश के सबसे बड़े कैलीग्राफी आर्टिस्ट थे। और संविधान दिवस के मौके पर राष्ट्रपति मुर्मू ने देशवासियों से, नागरिकों से आग्रह किया कि साल 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए काम करें। हमारा संविधान लागू तो 26 जनवरी 1950 को हुआ था लेकिन 2 महीने पहले ही ये बनकर तैयार हो गया था, इसीलिए 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि हमारा संविधान जीवंत और एक प्रगतिशील दस्तावेज है। इस दौरान पीएम मोदी भी बोले कि संविधान ने आपातकाल देखा और इसका सामना भी किया, ये इसकी ताकत है। सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई बोले कि जज का रोल अक्सर तलवार की धार पर चलने जैसा होता है। क्योंकि संविधान दिवस के मौके पर सुप्रीम कोर्ट में भी एक कार्यक्रम आयोजित हुआ और इसमें पीएम मोदी संबोधित करने
पहुंचे। और कल 26/11 हमले की 16वीं बरसी भी थी। आपको पता होगा 26 नवंबर 2008 के दिन मुंबई में कई जगहों पर पाकिस्तानी आतंकियों ने हमले किए थे। तो इस हमले की बरसी के मौके पर राष्ट्रपति मुर्मू, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत देश भर के नेताओं ने शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी। तो कुछ यूं मनाया गया संविधान दिवस। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, एक तो बढ़ते प्रदूषण के बाद अब हरियाणा में फैसला लिया गया, आज से खुलेंगे स्कूल। AQI में सुधार के बाद शिक्षा विभाग ने निर्देश भी जारी किया। और अभी दिल्ली में भी धीरे धीरे AQI में सुधार हो रहा है। 2 दिन बाद AQI फिर से 400 पार पहुंचा। दिल्ली में भी अभी हाइब्रिड मोड में क्लासेज चलेगी, मतलब कुछ ऑनलाइन तो कुछ एरिया में जहां ठीक ठाक प्रदूषण है तो वहां ऑफलाइन क्लासेज भी चल पाएगी। चलिए अगली खबर देखिए। भारत के महिला आर्मी ऑफिसर को लेकर एक रिपोर्ट सामने आ रही है। एक सीनियर आर्मी अफसर ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि महिला COS बहुत शिकायती होती है, ईगो प्रॉब्लम होता है, ये मनमाने फैसले लेती है, पुरुषों जैसी ट्रेनिंग नहीं है इनकी, इसीलिए जूनियर्स की प्रॉब्लम भी नहीं समझती है। वहीं खबर है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में अब 2 नहीं बल्कि 4 साल की होगी B.Ed परीक्षा। 12वीं के बाद भी ले सकेंगे एडमिशन। हिमाचल में शिक्षा विभाग की तरफ से ये नए निर्देश जारी किए गए। अगले शैक्षणिक सत्र 2025-26 से ये नया नियम लागू होगा। और खबर है कि साल 2003 में एक फिल्म पर बैन लगा था, अब 22 साल बाद 2024 में सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है अनुराग कश्यप की विवादित फिल्म, क्योंकि फिल्म को आखिरकार अब CBFC से हरी झंडी मिल चुकी है। अभी तक रिलीज की तारीख तय नहीं हुई है, लेकिन इस फिल्म को जल्द ही रिलीज किया जाएगा। इस फिल्म का नाम है 5 और इस फिल्म को बोर्ड ने हिंसा के सीन्स और नशीली दवाओं के दुरुपयोग के चित्रण के कारण इस फिल्म पर आपत्ति जताई थी। और वहीं देखिए एक श्रद्धांजलि, एस्सार ग्रुप की नींव रखने वाले शशि रुइया का निधन हो चुका है। PM मोदी ने भी इनके निधन पर शोक जताया। 80 साल के ये थे, ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। चलिए अगली खबर देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्कूलों में कानूनी शिक्षा को अनिवार्य किया जाए और इस संबंध में केंद्र सरकार को नोटिस भी जारी किया, मतलब स्कूली पाठ्यक्रम में लीगल लॉ की एजुकेशन को भी जोड़ा जाए ऐसा। और एक रेल दुर्घटना की खबर देखिए दोस्तों। छत्तीसगढ़ के पेंड्रा में मालगाड़ी के 23 डिब्बे डीरेल हो गए, इंजन समेत पटरी से उतरकर नीचे पलट गए, ट्रैक पर कोयले का ढेर भी लग गया। इस घटना के बाद 9 ट्रेनें कैंसिल की गई। गनीमत रही कि किसी जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। वहीं खबर है उड़ीसा में देखिए 1 से 5 दिसंबर तक पर्यटकों के स्वागत को तैयार है उड़ीसा। कोणार्क व रेत कला महोत्सव से छुट्टियां और खास बनेगी। ये महोत्सव हर साल उड़ीसा के पर्यटन विभाग की ओर से आयोजित किया जाता है और इस बार 1 से 5 दिसंबर तक इसका आयोजन होगा, है ना। चलिए खबर है हमारी जो भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स, जो कि स्पेस में जाकर फंस गई थी, अभी वो स्पेस स्टेशन में आपको बताऊंगा। तो अब उनके धरती पर वापसी की आखिरकार उल्टी गिनती शुरू हुई, क्योंकि स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन को तैयार किया जा रहा उन्हें वापस लाने के लिए। इस स्पेस क्राफ्ट में 6 अंतरिक्ष यात्रियों को एक साथ धरती पर वापस लाया जाएगा। वहीं देखिए एक बड़ी चौंकाने वाली खबर, अरब को ड्रग सप्लाई का रूट बन चुका हमारा भारत। अफ्रीकी देशों तक भी पहुंचती है ड्रग्स। 2 लाख करोड़ का कारोबार है। मैंने आपको कल ही कई खबरें बताई थी। कल भी 6 टन के लगभग ड्रग्स बरामद की भारतीय नौसेना के जवानों ने। और अभी देखिए इस रूट से ड्रग्स की अवैध कारोबारी हो रही है। वहीं खबर है दोस्तों, राजस्थान के उदयपुर के पूर्व राजघराने का हिंसक झगड़ा ज्यादा हुआ तो अब धारा 163 लागू हुई। उदयपुर के लक्ष्यराज सिंह बोले कि सरकार में बड़े पद पर बैठे कुछ लोग हमारे घर में घुसने का दबाव बना रहे हैं। और वहीं मणिपुर में देखिए हिंसा के बीच एक बड़ा फैसला लिया गया। कर्फ्यू वाले जिलों में आज से अनिश्चित काल के लिए बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज। मणिपुर सरकार की तरफ से इस संबंध में सख्त आदेश भी जारी कर दिया। चलिए अगली खबर देखिए। महंगाई पर एक अच्छी रिपोर्ट सामने आ रही है। वित्त मंत्रालय का कहना है दोस्तों की कृषि की अच्छी उपज से खाद्य वस्तुओं की महंगाई घटेगी। दुनिया के कई देशों के बीच जो अभी तनाव चल रहा है, इस वजह से भी आपूर्ति श्रृंखला पर असर पड़ा है। लेकिन क्योंकि इस बार कृषि खेती में अच्छी खासी उत्पादन हुआ है, मानसून की अच्छी स्थिति रही है, तो वित्त मंत्रालय का कहना है कि आने वाले कुछ समय में महंगाई में कटौती देखने को मिलेगी, है ना। और कृषि से जुड़ी एक और चौंकाने वाली रिपोर्ट तो ये देखिए कि हमारे देश के 46% लोग कृषि यानी खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं, लेकिन बावजूद इसके GDP में उनका हिस्सा महज 18% ही है। और इसके लिए कई सारी खराब स्थितियां, खराब व्यवस्थाएं जिम्मेदार हैं। किसान भाई लोगों को लेकर ये रिपोर्ट भी देख सकते हैं आप। चलिए बड़ी खबर देखिए। वैज्ञानिकों की चेतावनी, हिमालय में जल प्रलय की आहट दिख रही है। ग्लेशियर झीलों के बढ़ते आकार पर NGT यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने चिंता जताई। केंद्र व अन्य राज्य सरकारों को नोटिस भी भेजा। और टेक न्यूज से खबर देखिए। इंस्टाग्राम में आया व्हाट्सएप वाला नया फीचर। दरअसल जैसे व्हाट्सएप में आप लाइव लोकेशन शेयर करते हो ना, अब इंस्टाग्राम के जरिए भी आप लाइव लोकेशन शेयर कर पाएंगे। मेटा की तरफ से नया फीचर रोल आउट कर दिया। चलिए खबर है डॉक्टर उदय अवस्थी को मिला प्रतिष्ठित रोन्सेडेल पायनियर अवार्ड और ये पुरस्कार पाने वाले ये दूसरे भारतीय बन चुके हैं। इफ्को यानी भारतीय कृषक उर्वरक सहकारिता समिति के प्रबंध निदेशक डॉक्टर उदय शंकर अवस्थी को ये प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वहीं खबर है असम राज्य का बड़ा फैसला देखिए। असम कैबिनेट ने हो जाए जिला मुख्यालय का नाम बदला। मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा की तरफ से नए नाम का ऐलान किया है और अब इसका नया नाम श्रीमंत शंकर देव नगर होगा, जो कि इसका पहले वाला नाम भी था। भ्रष्टाचार पर एक बड़ी खबर सामने आ रही। कर्नाटक में बंगलुरु की सड़कों के विकास में 46,000 करोड़ की हेराफेरी हुई है। भ्रष्टाचार निरोधक अधिकारी ने ED से इस मामले में शिकायत भी की है। वहीं देखिए वैज्ञानिकों की एक स्टडी रिपोर्ट सामने आ रही कि
कि अगले 25 सालों में 60% तक बढ़ सकता है डेंगू का खतरा, मच्छर जनित रोगों का खतरा बढ़ेगा। और इन बढ़ते डेंगू के मामलों के पीछे 18% तो जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज भी जिम्मेदार है। वैज्ञानिकों ने दुनिया भर के 21 देशों में डेंगू के करीब 15 लाख मामलों का विश्लेषण करके ये पता लगाने का प्रयास किया है कि डेंगू आखिरकार कई देशों में क्यों ज्यादा फैल रहा, क्यों प्रभावित कर रहा अमेरिका और एशिया में। तो इसको लेकर ये रिपोर्ट सामने आई। वहीं देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोविड का दौर तो अलग था, लेकिन अब आखिरकार राशन की मुफ्तखोरी क्यों बढ़ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार भी लगाई इस संबंध में, क्योंकि आए दिन राशन की कालाबाजारी देखने को मिलती है, तो इस पर सरकार सख्त नए नियम लागू करे, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। देखिए 10 राज्यों में घने कोहरे की चेतावनी, बिहार में विजिबिलिटी 200 मीटर रही, मध्य प्रदेश में तापमान 6 डिग्री से नीचे पहुंचा, हिमाचल प्रदेश में 4 दिन बाद बर्फबारी भी होगी। कुछ राज्यों के हालात देखिए आप, मध्य प्रदेश में रात का तापमान 6 डिग्री से नीचे आया, भोपाल जबलपुर समेत 10 शहरों में 10 डिग्री से भी कम चल रहा टेम्परेचर। दिसंबर में कड़ाके की ठंड पड़ेगी, चेतावनी भी जारी की मौसम विभाग ने। हालांकि राजस्थान में दिन में सर्दी के तेवर थोड़े कम पड़े, बाड़मेर में तो दिन का तापमान वापस 32 डिग्री के पार पहुंचा। फिर भी अगले 1-2 दिन में सर्दी बढ़ सकती है। और छत्तीसगढ़ में देखिए दुर्ग में रातें ठंडी हुई, पारा सामान्य से 5 डिग्री कम चल रहा है। हिमाचल प्रदेश में ठंड बढ़ी तो पर्यटकों का माहौल भी ज्यादा देखने को मिला, हिमाचल के ताबों का पारा तो -10 डिग्री तक पहुंच चुका है। इधर पंजाब चंडीगढ़ में आज धुंध का अलर्ट नहीं है, दिन और रात के तापमान में गिरावट आई तो प्रदेश में थोड़ी हवा भी सूझ रही है। कुछ राज्यों में बारिश का भी अलर्ट है, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरल, माहे, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, रायलसीमा वगैरह में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। और मौसम विभाग का यह भी कहना है कि अगले 12 घंटों के दौरान गहरे दबाव में बदल सकता है हिंद महासागर पर बना दबाव, तो इस वजह से तमिलनाडु और आसपास के इलाकों में चक्रवात तूफान का खतरा भी हो सकता है। और भी अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, है ना। और चलिए दोस्तों मौसम के बाद अब अपन सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं, सोना चांदी के भाव क्या चल रहे हैं। तो देखिए सोने में 1391 रुपए की बड़ी गिरावट देखी गई और अभी सोना 75,690 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया है, जबकि चांदी 982 रुपए सस्ती होकर अभी 88,463 रुपए प्रति किलो बिक रही है। और भी अलग अलग कैरेट के हिसाब से गोल्ड की प्राइस आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए मार्केट की अपडेट भी देख लेते हैं साथ के साथ। देखिए भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स में 105 अंक की गिरावट दर्ज हुई, 80,000 पर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी भी 27 अंक गिरा। और हुंडई इंडिया को 5 करोड़ का नोटिस जारी किया, महाराष्ट्र स्टेट टैक्स अथॉरिटी ने कंपनी को कारण बताओ नोटिस भेजा। खबर है वोडाफोन आइडिया का शेयर बढ़ सकता है, क्योंकि सरकार की तरफ से एक अच्छी रिपोर्ट सामने आई है। सरकार ने टेलीकॉम स्पेक्ट्रम के लिए बैंक गारंटी की शर्त को माफ करने का फैसला किया है। और इधर अडानी मामले पर भी गौतम अडानी रिश्वत केस अब मद्रास हाईकोर्ट भी पहुंच चुका है। गृह मंत्रालय से जांच कराने की मांग की, सुप्रीम कोर्ट में एक दिन पहले याचिका लग चुकी है इस मामले को लेकर। वैसे अभी भी अडानी ग्रुप का कहना है कि पैसों की कोई कमी नहीं है, बिना कर्ज पूरी कर सकते हैं हम अपनी योजनाएं। अडानी समूह ने निवेशकों को भी इस बात को लेकर आश्वस्त किया। और वैल्यू रिसर्च के सीईओ धीरेन्द्र कुमार का भी ये कहना है कि अडानी ग्रुप के फंडामेंटल मजबूत हैं, सभी कंपनियों के शेयरों में उछाल पर उनका ये रिएक्शन रहा। वहीं मूडीज ने भी अडानी समूह के 7 कंपनियों की रेटिंग बदली। अमेरिका में लगे हालिया आरोपों के बाद मूडीज ने भी ये फैसला लिया है। मूडीज ने इन रेटिंग को बदलकर नकारात्मक कर दिया, मतलब अडानी के निवेशकों को नुकसान हो सकता है ऐसा। चलिए मार्केट के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आपको एक तो अनोखी खबर बताता हूँ, दुनिया में सबसे अधिक माँ का दूध दान करके इस महिला ने विश्व रिकॉर्ड बनाया है। महिला का नाम है एलिस ओग्लेट्री। इनके नाम ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। इन्होंने अपना दूध नवजात बच्चों के लिए दान दिया। ये टेक्सास की रहने वाली है। वाकई में ऐसी माँ को दिल से सैल्यूट, जिन्होंने इतना अच्छा काम किया। और वर्ल्ड न्यूज से एक और खबर है दोस्तों, दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जॉन टेनिस वुड का भी निधन हो चुका है। 112 साल की उम्र में इन्होंने अंतिम सांस ली, जो अभी दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, सबसे ज्यादा उम्र के मतलब। तो अब इनका निधन हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में दोस्तों। देखिए एक तो सरकार का प्लान है 2000 से ज्यादा इंटरेक्टिव एंटरटेनमेंट स्टार्टअप का इकोसिस्टम बनाने में सरकार अब मदद करेगी, है ना। तो इससे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को भी बढ़ावा मिलेगा। केंद्र सरकार की तरफ से इस बात की घोषणा की गई। और वही खबर है सरकार के इस फैसले से कुछ और कंपनियों को भी फायदा होगा, बड़ा ऑर्डर मिल सकता है, क्योंकि केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के शियोमी जिले में एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए भी 1939 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। तो आप इन 4 तरह के स्टॉक्स पर नजर रखें आज मार्केट ओपन होने के बाद। चलिए ऑटो इंडस्ट्री से खबर है, ओला इलेक्ट्रिक की तरफ से एक नया ई स्कूटर लॉन्च किया, और वो भी मात्र 40,000 रुपए की कीमत पर। और ओला कंपनी का कहना है कि ये स्कूटर स्पेशली गिग वर्कर्स को टारगेट करते हुए लॉन्च किया, मतलब जो जैसे जोमेटो के डिलीवरी बॉय हो गए, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ई कॉमर्स के डिलीवरी बॉय हो गए, इनके लिए कंपनी का कहना है कि स्पेशल काम का होगा, क्योंकि इसमें कई डिफरेंट अटैचमेंट भी देखने को मिलेंगे। और इस स्कूटर का लुक और डिजाइन कुछ यूं होगा, एक बार चार्ज करने पर ये 112 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकेगा, अधिकतम स्पीड 25 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ठीक है। और ऑटो इंडस्ट्री से एक और खबर है, महिंद्रा की तरफ से भी 2 नए ईवी मॉडल लॉन्च किए गए, BE6e और XEV9e। कीमत इनकी 18 से 21-22 लाख रुपए तक है। चलिए अगली खबर देखिए, मध्य प्रदेश में आए निवेश करें, फरवरी 2025 में होगा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। अभी लंदन के दौरे पर है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, और यहाँ उन्होंने दिग्गज निवेशकों को आमंत्रित किया। बड़ी खबर देखिए, CBI या इनकम टैक्स के नाम पर अगर आपके पास भी कॉल आए तो जरा सावधान हो जाएं, आपका अकाउंट खाली हो सकता है। भारतीय स्टेट बैंक SBI ने अपने कस्टमर्स को चेतावनी देते हुए जालसाजी से बचने के लिए ये अलर्ट जारी किया।
वहीं रेल यात्रियों के लिए बड़ी अच्छी खबर देखिए, अब ट्रेन एक्सीडेंट पर लगेगा ब्रेक। अगले 6 साल में पूरे देश में पूरा रेल नेटवर्क कवच सिस्टम से कवर हो जाएगा। खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से ये घोषणा करते हुए रेलवे का नया प्लान बताया उन्होंने। वही दोस्तों, रेल यात्रियों के लिए एक और अच्छा अपडेट ये आ रहा है कि रेलवे इस सेक्शन में शुरू करने जा रहा 13 नए एसी लोकल ट्रेन भी। 96 से बढ़कर अब 109 संख्या हो जाएगी। पश्चिम रेलवे की तरफ से बड़ा कदम उठाया गया और आज 27 नवंबर से ये एक्स्ट्रा ट्रेनें चलना शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। और एक खबर देखिए, नमो भारत ट्रेनों के यात्रियों को अब लाइव ट्रेन ट्रैकिंग और लाइव पार्किंग स्टेटस की सुविधा भी मिलेगी। RRTCS कनेक्ट मोबाइल ऐप पर ये 2 नए फीचर लॉन्च किए हैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम की तरफ से। ओके, और अगला अपडेट देखिए दोस्तों, वक्फ बोर्ड को लेकर केरल हाईकोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला सुनाया गया। केरल उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि वक्फ अधिनियम की धारा 52A का पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं होगा। मतलब ये कि साल 2013 से पहले वक्फ भूमि पर कब्जा करने वालों पर कोई मुकदमा नहीं चलेगा। केरल हाईकोर्ट की तरफ से ये फैसला सुनाया गया क्योंकि हाईकोर्ट ने कहा कि 2013 के संशोधन के बाद ये प्रावधान लागू हुआ है, उससे पहले वाले केस में ऐसा कोई केस नहीं बनता है। चलिए, खबर है मुख्तार अंसारी की पत्नी अफंसा अंसारी पर भी योगी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया। लखनऊ से उनकी करोड़ों की संपत्ति को कुर्क किया है। वहीं बड़ी खबर देखिए, ऊंची MSP से रबी की बुआई को मिलेगा बढ़ावा। वित्त मंत्रालय ने रिपोर्ट में ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर भी ये बात कही कि MSP ज्यादा होगी तो रबी की फसलें ज्यादा बोएंगे किसान भाई लोग, और इससे उनकी खेती भी और मजबूत होगी, उनकी आय भी बढ़ेगी, है ना। चलिए, खबर है प्रकृति परीक्षण अभियान के तहत देश में पहले ही दिन 6828 प्रतिभागियों का हुआ प्रकृति परीक्षण भी। आयुष मंत्रालय द्वारा स्वास्थ्य जागरूकता अभियान शुरू किया गया है ये। और खबर है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अभी रूस की यात्रा पर जाने वाले हैं। जंगी जहाज तुसील को नौसेना में करेंगे शामिल। रक्षा मंत्री 8 से 10 दिसंबर तक रूसी यात्रा के दौरे पर जाएंगे, है ना। और देखिए, WHO की तरफ से एक चौंकाने वाली रिसर्च जारी की गई कि दक्षिण पूर्व एशिया में हर साल मधुमेह यानी डायबिटीज की वजह से 4,82,000 लोगों की मौतें होती हैं। मैं आपको आए दिन हेल्थ रिसर्च हेल्थ अपडेट बताता रहता हूँ। देखिए, डायबिटीज भी कितनी गंभीर बीमारी है, इसके लिए जागरूक करने की जरूरत है लोगों को, और इसके बचाव वगैरह के क्या उपाय हैं वो भी देख लीजिएगा। वहीं रेल मंत्री का कहना है कि भारतीय रेलवे ने पिछले 10 सालों में 5 लाख कर्मचारियों को भर्ती किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये आंकड़े जारी किए। खबर है विकसित भारत पहल से जुड़े बॉलीवुड के आयुष्मान खुराना और PV सिंधु भी PM मोदी के सामने अपना विजन पेश करने का अवसर मिलेगा इनको। और खबर है रेल टेल और प्ले बॉक्स टीवी रेलवायर ब्रॉडबैंड पर फ्रीडम प्लान शुरू करेगा प्रसार भारती भी। वहीं देखिए, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई चेतना के तीसरे चरण में 13 राज्यों में 227 जेंडर रिसोर्स सेंटर का भी उद्घाटन किया। खबर है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल इनोवेशन मिशन को भी 31 मार्च 2028 तक जारी रखने यानी बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। वहीं भारत सरकार ने अगले 10 सालों में विश्व में उत्पादित कुल दूध का 1/3 दूध उत्पादन भारत में करने का लक्ष्य रखा है। पशुपालन और डेयरी विभाग की तरफ से ये प्लान बनाया गया। और खबर है केंद्र सरकार ने 15 राज्यों के लिए आपदा समन और क्षमता निर्माण परियोजनाओं के लिए भी 1115 करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि मंजूर की। वही देखिए, नई दिल्ली में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने की राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के अंतर्गत कई नए स्टार्टअप्स की भी घोषणा। कुल 8 स्टार्टअप का अनाउंसमेंट किया उन्होंने। और खबर है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में दिखाई गई दिल्ली मेट्रो की फिल्म पिलर्स ऑफ प्रोग्रेस द एपिक स्टोरी ऑफ दिल्ली मेट्रो। खबर है केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी करेंगी बाल विवाह मुक्त भारत राष्ट्रीय अभियान की शुरुआत भी। और इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है भारत में बाल विवाह पर रोक लगाना। और भारत की आर्थिक विकास दर भी वित्त वर्ष 2025 की तीसरी तिमाही में रफ्तार पकड़ेगी। ये नई लेटेस्ट रिपोर्ट भी सामने आ रही है इंडियन इकोनॉमी को लेकर। केंद्र सरकार ने भी भारत को साल 2027 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प लिया है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह का भी ये कहना है। देश में हवाई यात्रियों पर भी आंकड़ा जारी हुआ। घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या अक्टूबर में 5.5% तक बढ़ी। इंडिगो की 63% तक बाजार हिस्सेदारी है एयरलाइंस मार्केट में। और देखिए, केंद्र सरकार की कैबिनेट बैठक में एक राष्ट्र एक सदस्यता वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना को भी मंजूरी मिली। स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए ये योजना है। मैंने आपको इसके बारे में विस्तृत अपडेट पहले भी बताया था ना। चलिए, अगली खबर देखिए, एलन मस्क ने एक झटके में बदल दिया टेलीकॉम कंपनियों का गेम। लॉन्च की डायरेक्ट टू सेल टेक्नोलॉजी, जिसके जरिए आप बिना सिम कार्ड और नेटवर्क के भी कॉलिंग कर पाएंगे, क्योंकि आपका मोबाइल फोन सीधे सैटेलाइट से कनेक्ट हो जाएगा। खबर है देश की दूसरी हाई एल्टीट्यूड बैलून फैसिलिटी पश्चिम बंगाल में शुरू हुई। 100 फीट व्यास का गुब्बारा भी लॉन्च हुआ। तेलंगाना के हैदराबाद में इस तरह की पहली फैसिलिटी सेंटर है और दूसरा बंगाल में तैयार हुआ। और खबर है आयुष्मान भारत योजना के 4574 क्लेम खारिज होने के बाद अब प्रशासन की टूटी नींद। राज्य से वन टाइम सेटलमेंट का अनुरोध भी करेगा। उत्तराखंड सरकार की तरफ से डेटा सामने आ रहा, देख सकते हैं आप। और खबर है सुभद्रा योजना के तहत देखिए अब तक 80 लाख महिलाएं इस योजना का लाभ उठा चुकी हैं। मुख्यमंत्री ने जारी की तीसरे चरण की पहली किस्त भी है। सुभद्रा योजना जो कि उड़ीसा राज्य में चलाई जाती है, मुख्यमंत्री मोहन मांझी की तरफ से तीसरी किस्त जारी की, जिसमें 20 लाख महिलाओं के खातों में 5-5 हजार रूपए की धनराशि ट्रांसफर की जाती है सरकार द्वारा। जो महिलाएं अभी तक भी इस योजना से नहीं जुड़ी हैं, तो आवेदन करने की प्रक्रिया है। ऑनलाइन ही इस पोर्टल के माध्यम से subhadra.odisha.gov.in के जरिए ऑनलाइन फॉर्म भरे जा सकते हैं, ठीक है ना। वहीं खबर है दोस्तों, वॉरेन बफे ने अपनी अरबों की संपत्ति का उत्तराधिकारी किया तय। 1.1 अरब अमेरिकी डॉलर के शेयर दान भी कर दिए। और खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में सरकार ने एक नई सुविधा शुरू की है। ऑनलाइन ई स्टाम्प सेल्फ प्रिंट मॉड्यूल की शुरुआत की है,
जिसके जरिए आप घर बैठे ही 100 रुपए तक के स्टाम्प प्रिंट कर पाएंगे, है ना। ऑनलाइन इस पोर्टल के जरिए स्टाम्प प्रिंट किए जा सकेंगे। और खबर है यूपी कॉलेज को भी जल्द मिलेगा विश्वविद्यालय का दर्जा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह बड़ा ऐलान किया है। वाराणसी के उदय प्रताप कॉलेज के 115वें स्थापना दिवस पर उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया। और खबर है यूपी के इस जिले में रोजगार का कुंभ भी लगाने जा रही योगी सरकार। 4500 युवाओं को नौकरी देगी 60 से ज्यादा कंपनियां। 30 नवंबर से लेकर 3 दिसंबर तक ये रोजगार मेला चलेगा, जिसमें कई बहुराष्ट्रीय कंपनियां हिस्सा लेंगी। और इस मेले में लगभग 5400 से भी ज्यादा युवाओं को नौकरी मिल पाएगी। यूपी के वाराणसी में महाकुंभ से पहले ये रोजगार मेले का आयोजन होने जा रहा है ना। चलिए कुछ स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं दोस्तों फटाफट से। देखिए राजस्थान के स्कूलों में अब एक साथ होंगे हाफ ईयरली एग्जाम। 9वीं से 12वीं की परीक्षा 17 दिसंबर से शुरू होगी। सर्दियों की छुट्टी 25 से नहीं होगी। और 20 रुपए एग्जाम फीस भी देनी होगी हाफ ईयरली एग्जाम के लिए। ये रहेगा एग्जाम का टाइम टेबल। ये क्लास 9वीं से 10वीं का शेड्यूल भी आप देख सकते हैं। और खबर है राजस्थान के 2 शहरों में निर्माण पर रोक लगी। प्रदूषण बढ़ने की वजह से सरकार ने ये फैसला लिया। कोटपुतली बहरोड़ा जिला प्रशासन की तरफ से यहाँ प्रदूषण पाबंदियों के चलते निर्माण कार्य पर रोक लगाने का फैसला किया। और राजस्थान हाईकोर्ट का भी एक बड़ा फैसला देखिए। कहा कि नेगेटिव पुलिस रिपोर्ट पासपोर्ट से वंचित करने का कोई आधार नहीं है। यहाँ तक कि पासपोर्ट अथॉरिटी तो ये रिपोर्ट मानने को बाध्य भी नहीं है। खुद विवेक से फैसला करें, ये कहना है राजस्थान हाईकोर्ट का। वहीं खबर है कि राजस्थान के टोल पर अब जबरदस्ती केस वसूली बंद होगी। सभी जगह फास्टैग से ही कटेगा पैसा। और रीट एग्जाम पर भी अपडेट आ रहा। एक ही दिन में होगी रीट की परीक्षा। अभ्यर्थियों को अपने गृह जिले के नजदीक ही मिलेंगे परीक्षा केंद्र भी। वहीं राजस्थान के युवा पीएम मोदी से मिल पाएंगे। डिजिटल क्विज से मौका मिलेगा। विकसित भारत के निर्माण पर विचार भी रखेंगे। केंद्र सरकार खेल मंत्रालय द्वारा ये नई क्विज भी शुरू की गई है ऑनलाइन। और देखिए राजस्थान प्रदेश की पहली ट्रांसजेंडर कांस्टेबल गंगा को भी सम्मानित किया गया। बोले कि परिवार के सपोर्ट से यहाँ तक पहुंची, लाइफ पार्टनर की जरूरत नहीं है। चलिए बड़ी खबर देखिए। मध्य प्रदेश सरकार ने डिजिटल अरेस्ट को लेकर एडवाइजरी जारी की। एसपी बोले कि व्हाट्सएप कॉल कर कोई डिजिटली अरेस्ट का कहे तो उसे रेस्पॉन्स ना दे। और खबर है छत्तीसगढ़ आरक्षक भर्ती पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई। पुलिस कर्मियों के बच्चों को फिजिकल में छूट मिली थी। जस्टिस बोले कि नियमों में बदलाव कैसे हुआ। और खबर है दोस्तों छत्तीसगढ़ में हाउसिंग बोर्ड के प्लाट में भी डाइवर्जन और पेनल्टी शुल्क में अब छूट मिलेगी। छत्तीसगढ़ में 5वीं और 8वीं क्लास की परीक्षा भी अब सेंट्रलाइज्ड होगी। विष्णुदेव साय कैबिनेट की बैठक हुई और उसमें कई बड़े फैसले लिए गए। देखिए छत्तीसगढ़ में जल्द ही इको रेस्टोरेशन पॉलिसी भी लागू होगी और ऐसा करने वाला देश का दूसरा राज्य बन जाएगा छत्तीसगढ़ राज्य। और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के रेल यात्रियों को भी बड़ी राहत मिली। अब एक्स्ट्रा किराया नहीं देना पड़ेगा। 14 पैसेंजर मेमू गाड़ियों को स्पेशल बनाकर भाड़ा बढ़ाया था रेलवे ने पहले। 1 जनवरी से ये रेगुलर चलेगी ट्रेनें भी और किराया भी वापस नॉर्मल ही लगेगा। वहीं रायपुर में भी जल्द ही चलेगी 100 नई इलेक्ट्रिक बसें। सरकार ने बस डिपो और चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए भी 27 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। और इसके अलावा भी छत्तीसगढ़ कैबिनेट बैठक में विष्णुदेव साय सरकार की तरफ से क्या क्या अहम फैसले लिए गए, ये कुछ 8-9 बड़े फैसलों की लिस्ट भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, है ना। क्योंकि अभी मैं एक पॉइंट को बोलूंगा तो काफी ज्यादा लंबा समय लग जाएगा। वही देखिए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का भी कहना कि महंगी मशीनें शोभा बढ़ाने के लिए नहीं होती हैं। छत्तीसगढ़ के अस्पतालों की बदहाली पर संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि मरीजों की जांच हो और समय पर रिपोर्ट भी मिले। खबर है राहुल गांधी की नागरिकता जाएगी या रहेगी। 19 दिसंबर को इस मामले पर भी लखनऊ कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया जाएगा। वही देखिए बिहार बक्सर में किसानों ने चेतावनी रैली निकाली। कहा कि लंबित मांगों को पूरी करें। 3 महीने का अल्टीमेटम दिया सरकार को। बिहार में आशा कर्मी अभी घर घर जाकर आयुष्मान कार्ड बनाएगी जिन लोगों के नहीं बने हुए हैं। 10 दिसंबर तक चलेगा यह अभियान। और देखिए बिहार वासियों के लिए एक और अच्छी खबर। अगर अब आप अपने प्रीपेड मीटर खाते में बैलेंस एडवांस में रखते हो तो 6 महीने से ज्यादा समय तक 2000 रुपए रखने पर आपको ब्याज भी मिलेगा। 0.25% तक इंटरेस्ट दिया जाएगा। इसके अलावा बिजली बिल में भी 1% तक की छूट मिलेगी। जो मतलब स्मार्ट प्रीपेड मीटर होते हैं ना, उनमें पहले रिचार्ज करना पड़ता है ना। तो इनमें मतलब अगर आप एडवांस में जमा रखते हो तो आपको ये इंटरेस्ट वगैरह मिलेगा। वही खबर है दिसंबर में बिहार की यात्रा पर निकलेंगे तेजस्वी यादव भी। आरजेडी विधायकों से बोले कि सत्र के बाद सीधे क्षेत्र में जाइए। और खबर देखिए झारखंड में हेमंत सोरेन को कोर्ट से बड़ा झटका लगा। ईडी केस में 4 दिसंबर को अदालत में हाजिर होने का आदेश जारी हुआ। खबर है हरियाणा की एक महिला को मिला नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड। बेटे को वेटरनरी कोर्स करवाकर साथ जोड़ा। 300 गायें इनके पास विदेशों में घी सप्लाई करती हैं। हरियाणा के जज्जर की महिला रेंगू सांगवान को ये अवार्ड से सम्मानित किया गया। और खबर है हरियाणा में यूट्यूबरों के लिए भी नई गाइडलाइन बनाई जाएगी। अब नियम के मुताबिक ही चला पाएंगे सोशल मीडिया चैनल। वहीं देखिए हरियाणा के युवाओं के लिए अच्छी खबर। 1000 गाँव में खोली जाएगी ई लाइब्रेरी। पंचायत राज मंत्री बोले कि महिलाओं के लिए बनाएंगे सांस्कृतिक केंद्र भी। और पंजाब में स्कूलों का टाइमिंग भले ही बदल चुका है, लेकिन उसके बावजूद स्कूल बदले हुए टाइम को फॉलो नहीं करें तो अब शिक्षा विभाग की तरफ से अनुपालन सुनिश्चित कराने के आदेश भी जारी किए हैं। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। हिमाचल प्रदेश में एचआरटीसी की बसों पर जो नशे के विज्ञापन लगे हैं वो बंद होंगे। और हिमाचल सरकार ने भी कैबिनेट में कुछ फैसले लिए। सब्जियों और दूध का नहीं लगेगा किराया। महिलाओं को छूट देने में खर्च होता 50 लाख। 1000 नई बसें भी चलाई जाएगी हिमाचल में। 189 भर्तियां होगी। दूध और सब्जी भेजने पर टिकट नहीं लगेगा। इसके अलावा हिमाचल कैबिनेट के कुछ और फैसलों की डिटेल आप देख सकते हैं। वही खबर
खबर है हिमाचल में लैंडस्लाइड की भी अब आपको पहले से ही जानकारी मिल पाएगी। आपदा प्रबंधन के लिए 33 सेंसरों से निगरानी की जाएगी। चलिए उत्तराखंड से कुछ अपडेट देखिए आप। उत्तराखंड को आपदा मदद में केंद्र सरकार से 139 करोड़ मिले। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का आभार भी जताया। और खबर तो ये भी है कि 28 नवंबर को उत्तराखंड के मसूरी आएंगे गृह मंत्री अमित शाह। लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी का दौरा करेंगे। उत्तराखंड राज्यवासियों के लिए एक और अच्छी खबर है, राज्य आंदोलनकारियों के आश्रितों के भी प्रमाण पत्र बनाए जाएंगे और उन्हें आरक्षण भी मिलेगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार की तरफ से आदेश जारी कर दिया, 10% आरक्षण कुछ शर्तों के साथ प्रदान किया जाएगा। और उत्तराखंड में रहने वाले लोगों को भी सरकार ने सावधान किया, कहा कि भू कानून का उल्लंघन करने वाले लोगों से जमीन ना खरीदें क्योंकि आपको नुकसान हो सकता है। वहीं उत्तराखंड में महंगे हुए निकाय चुनाव भी, खर्चे की सीमा भी तय हुई, अब 30 लाख रुपए तक खर्च कर सकेंगे मेयर। चलिए दोस्तों अब अपन कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए ICSE ISC एग्जाम की डेट शीट भी जारी हो चुकी है। 18 फरवरी से शुरू होगी परीक्षाएं, 3 लाख से ज्यादा स्टूडेंट शामिल होंगे। और भी ऑफिशियल पोर्टल पर आप शेड्यूल चेक कर लेना। और RRB यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने भी चेतावनी जारी की, कहा कि सोशल मीडिया पर अगर रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा से जुड़ी सामग्रियां शेयर की तो कार्रवाई होगी। वहीं खबर है JEE मेन 2025 करेक्शन विंडो शुरू हुआ, हालांकि आप फोटो और डिटेल्स में बदलाव नहीं कर पाएंगे। 27 नवंबर इसकी अंतिम तारीख रहेगी आज। और उत्तर प्रदेश में देखिए क्लर्क के 2702 पदों पर भर्ती निकली है, 23 दिसंबर से ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। वहीं बिहार नीट UG काउंसलिंग के स्पेशल राउंड के लिए भी पंजीकरण शुरू हुए। और ICAI ने CA के जनवरी फाउंडेशन एग्जाम की परीक्षा को भी स्थगित कर दिया। पहले ये परीक्षा 14 जनवरी को होनी थी, लेकिन अब इसे 16 जनवरी को पुनर्निर्धारित किया गया है। और भी आज के दिन हुई कुछ ऐतिहासिक घटनाएं आप देख सकते हैं, जो 27 नवंबर को इतिहास में आज के दिन क्या क्या बड़ी घटनाएं हुई। ठीक है, चलिए अब अपन कुछ अंतर्राष्ट्रीय न्यूज अपडेट देख लेते हैं। देखिए पाकिस्तान में PM आवास के करीब पहुंचे इमरान खान के समर्थक, कंटेनरों पर चढ़कर प्रदर्शनकारियों ने विरोध भी किया। पाकिस्तान में सेना ने इमरान समर्थकों से खाली कराया D चौक भी। बुशरा की बीवी बोले कि जब तक खान नहीं मिलेंगे हम हटेंगे नहीं। अब तक इस हिंसा में 7 लोगों की जान जाने की भी खबर है, जबकि 6 सुरक्षा कर्मियों की मौत समेत 100 से ज्यादा लोग घायल भी हो गए। अभी देखते ही गोली मारने का आदेश भी जारी कर दिया पाकिस्तान सरकार ने। और अभी जो पाकिस्तान में हिंसक प्रदर्शन चल रहा है, इस बीच श्रीलंका की क्रिकेट टीम भी वापस लौट चुकी है, बीच में ही छोड़ी सीरीज। वहीं खबर देखिए पश्चिम एशिया में चल रही जंग की आग अब शांत होगी। इजराइल ने लेबनान युद्ध विराम पर भी सहमति जताई। अब अगले 24 घंटों में सीज फायर का ऐलान हो सकता है। और अमेरिका में भी एक दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी सेना से ट्रांसजेंडर को निकालेंगे डोनाल्ड ट्रंप। 15,000 ट्रांसजेंडर्स अपनी नौकरी खो सकते हैं, शपथ लेते ही आदेश जारी कर सकते हैं। ओके, और अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डालते हैं। तो देखिए वृश्चिक और धनु राशि वालों को सितारों का साथ मिलेगा। मकर राशि वालों के भी रुके काम में तेजी आएगी और कोशिशों के बाद भी मिथुन राशि के लोगों की आर्थिक स्थिति नहीं बदलेगी। तुला राशि के लोग विचारों को सकारात्मक बनाए तो लाभ मिलेगा। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अगले महीने किस देश का विदेश दौरा करेंगे। कमेंट में लिखना। आपको सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।